अगर उनको पूछेगा कि एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है तो पता नहीं होगा। यादव है नहीं, वो यदमुल्ला है, कुछ नहीं किया। तो जब ये लोग सांसद होके कुछ नहीं किए तो आप विधायक होके क्या कर लेंगे? आप इतना जो उड़ रहे हैं, आज जैसे लग रहा है आप विधायक बन के पूरा धरती पलट देंगे। तो जी हाँ, निरहुआ और खेसारी लाल के बीच भाई साहब छिड़ चुका है एक महाजंग। जी हाँ, जैसे ही आया था बिहार में चुनाव, उस टाइम से आरजेडी से शामिल हुए थे खेसारी लाल यादव और बीजेपी से भाई साहब 3-3, 4-4 सुपरस्टार। क्योंकि खेसारी लाल को हराने के लिए चारों सुपरस्टार अपना एड़ी चोटी का दम लगा चुके हैं। वही में एक बाइट आया है निरहुआ का, जो निरहुआ ने बताया है कि खेसारी लाल भाई साहब यादव नहीं, ये यदमुल्ला है। तो पूरे बीजेपी वालों को ऐसा क्यों लगता है कि जो लोग भाई बीजेपी के सपोर्ट में नहीं है वो सनातनी नहीं है, वो हिंदू नहीं है? बीजेपी की बस यही सोच उसको मात दे रही है कि जो लोग अगर अदर पार्टी में हैं वो लोग सनातनी नहीं है या ये लोग हिंदू नहीं है। बस इसी चीज को लेकर भाई साहब बिहार में बहुत बड़ा बवाल हो गया है। और उसी बात पे भाई साहब खेसारी लाल यादव ने भी निशाना साधा है और निरहुआ को भाई साहब सरेआम लताड़ के भेज दिया है। जी हाँ, खेसारी लाल यादव का भी कहना है कि आप तो भाई साहब सनातन का एक भी काम करते हुए नजर नहीं आते, क्योंकि ना आप कभी पूजा पाठ करते हुए नजर आते हैं, ना अपनी बीवी को सामने रखते नजर आते हैं। एक मैं हूँ जो मेरे इतना तो आप कभी जिंदगी में कर नहीं सकोगे, चाहे आप विधायक हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे आप सांसद हो, लेकिन मैं विधायक बन के वो करके दिखाऊंगा जो आप किसी जिंदगी में नहीं किए होंगे। जी हाँ, खेसारी लाल का ये बयान भाई साहब पूरा सुन के निरहुआ तिलमिला गए हैं और निरहुआ को भी बहुत सारा निशाना साधा है खेसारी लाल ने। तो आइए पहले खेसारी लाल यादव का पूरा बयान सुन लेते हैं कि कैसे निरहुआ को भाई साहब सरेआम लताड़ के हिंदू विरोधी बताने वालों को कैसे लताड़ा है। क्योंकि भाई साहब उनका मानना है कि जो लोग हिंदू है भाई साहब वो बीजेपी का सपोर्ट करे। ऐसा कहीं किसी संविधान में नहीं लिखा है कि जो लोग हिंदू हैं वो बीजेपी का ही केवल सपोर्ट करें, ऐसा कहीं नहीं है। काम करने की बात है, विकास की बात है, तो आप किसी भी पार्टी में रह के अगर विकास की चेष्टा है आपके पास, अगर विकास करने की नीयत से आप उतरे हैं राजनीति में, तो आप किसी भी पार्टी में रह के विकास कर सकते हैं। ऐसा ये जरूरी नहीं है कि आप केवल बीजेपी में ही रहेंगे तो विकास होगा। ऐसा बहुत कुछ कहते हुए खेसारी लाल यादव ने भाई साहब निरहुआ को सरेआम लताड़ा है। तो आइए पहले खेसारी लाल यादव का पूरा बयान सुन लेते हैं, उसके बाद की बातें जो है सीधे लास्ट में करते हैं। पूरा लोग घेर ले बा, केंद्र से लेके जितना हमारे बड़ भाई लोग आशीर्वाद दे के हमारे के बड़ा कैले बा, सब जना हमारे पे बोलता रे। हम निमने बतिया कहता नहीं। ई बताई जे मंदिर जरूरी बा, मस्जिद जरूरी बा, गुरुद्वारो जरूरी बा, आ रोजी रोजगार जरूरी नहीं है। जब इन लोगों से सवाल करिए कि विकास की बात करिएगा तो कहते अयोध्या में राम मंदिर बन गया, अच्छा है, हमें चाहिए भगवान, हमें चाहिए, लेकिन ये बताइए कि भगवान दिल में उत्पन्न होता है कि मंदिर में? हनुमान जी शारदा हनुमान जी के रहे ना तो सिनेमा फरल है, सीताराम के दिखा दे। तो पहले दिल में उत्पन्न होता है। हमारे लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सनातन सब जरूरी है। आपके कहने से हम थोड़ी फॉलो करते हैं, आपके कहने से पूजा पाठ करते हैं, हमारे मन में भगवान है इसलिए करते हैं। लेकिन आपका ये भी विषय है जे आपको वोट, हमने आपको वोट दिया, आपने सनातन बचा लिया, मान लिए, लेकिन रोजगार कब देंगे आप? पूरे जीवन सनातन ही बचाएंगे? सिर्फ सनातन पे बात होगी और रोजगार पे बात नहीं होगी। जब भी एनडीए के किसी नेता से पूछिएगा तो हर हर महादेव हिंदुस्तान है, हिंदू मुस्लिम, अरे हमें कब तक लड़ाओगे यार? हमें बीजी करो, हमें रोजगार दो। आज 20 साल से मैं हर चुनाव में एक ही सब सुनता हूं एनडीए के जितने भी प्रत्याशी हैं, जंगल राज, जंगल राज। अरे जो बच्चा 20 साल पहले पैदा हुआ है वो जानता होगा, जो 20 साल इधर पैदा हुआ है वो बेचारा कभी मन में डाल दिए जंगल राज। अभी तक जंगल राज है। 20 साल से आपके हाथ में है, सरकार है, तो आपने कौन सा स्वर्ग बना दिया हमारे बिहार को? बताइए, आपको बना देना चाहिए ना। ना एक फैक्ट्री लगी, जो चीनी मिल चल रहे थे वो भी बंद करा दिया आप लोगों ने। अब की सरकार बदला के बावे बदलाई ना। अच्छा भौजी, तू लो नहीं कुछ चाहत की तरह लोग के मौरत तरह लोग के साथ रहो। बतावा लो, तू लो चाहत नहीं खू, बतावा मर्दा अकेले फराउठा बेलत हो दिल्ली में, वो तो चाहते हो ना कि मौगी के गरम गरम फराउठा हम खाई। तो देखिए पीड़ा है। हम जहाँ लड़त नहीं लोग के
के बुझाते हमारे लिए राजनीति बिजनेस नहीं है, बिजनेस नहीं है। भगवान ने पैसे बहुत दिए हैं, हम सुतियों के कमाई ले सुतल रही ले आ तब तक ले पलंग सगवान के रात में लोग सुनत रहेला। हमारा बिजनेस में कोनो दिक्कत नहीं खे। दर्द बा हम भी देखते हैं। आज खेसरिया अगर बॉम्बे चल गई के कर देन हो, अगर सरकार फिल्म सिटी बनौले रही आ यही जगह संगीत के व्यवस्था भई रही तो खेसरिया बिहारे में न रही। साल के 70 लाख कम से कम हम खाली टैक्स दी ले। अब सोची कि वो कमात ना हुई खेसरिया टैक्स दे देला। अगर बिहार में रही तो टैक्स के करा बिहार सरकार के दी ना। तो सबसे बड़ा हमने के अब की बेरोजगारी पर और तेजस्वी भैया ने और महागठबंधन के सारे नेताओं ने मिलके ये तय किया है कि कुर्सी पे बैठते ही 2 करोड़ नौकरी मिलेगा, पक्का क्लियर है। हम चाहेंगे कि हमारे बिहार में फैक्ट्री लगे। ये हमारे प्रशासन के लोग हैं, ये बड़े सम्मानित हैं। ये हम सबके सुरक्षा के लिए ना कभी दीपावली मना पाते हैं, ना कभी छठ मना पाते हैं, ना कभी होली मना पाते हैं। 2004 से इन लोगों का पेंशन खत्म कर दिया सरकार ने, अभी तक इन लोग का पेंशन लागू नहीं हुआ। मैं आग्रह आप सब जितने भी प्रशासनिक लोग हैं, बिहार पुलिस, मैं आपके लिए लड़ूंगा और मैं भैया से कहूंगा कि सरकार बनते ही बिहार के जितने भी बिहार पुलिस के लोग हैं उनका पेंशन जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। और एजेंडा में आ भी गया है। ये मैंने आवाज उठाई क्योंकि मैं एक छपरा में शो कर रहा था, रोड शो। एक बिहार पुलिस के कर्मी आए, कहे कि भैया आपकी सरकार तो बन रही है, प्लीज हम लोगों का पेंशन जरूर लागू करवा दीजिएगा। हम कहने की जाइए, इसके लिए जितना लड़ना होगा बिहार पुलिस के जवानों के लिए पेंशन लागू कराने के लिए खेसारी और पूरा महागठबंधन लड़ेगा। तो इस बार भतीजा का सरकार चाहिए ना। ऐसे भी चाचा थोड़ा पुरान हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, तो अब थोड़ा सा आराम करना चाहिए उनको, है ना। और एक और मैं भैया से कहूंगा कि बिहार पुलिस के जितने जवान हैं उनकी पोस्टिंग उनके घर से 60 किलोमीटर के अंदर में किया जाए, ताकि कम से कम अपने रह के बच्चों का बेहतर भविष्य सोच सके, अपने माँ बाप से मिल सके, जरूरत पड़े तो तुरंत आ जाए। आई होप आपने वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच किया होगा और खेसारी लाल यादव का पूरा बयान सुन लिए होंगे। जी हाँ, खेसारी लाल यादव का कहना है कि बीजेपी वालों का यही मानना है कि जो लोग भाई साहब दूसरे पार्टी में शामिल हुए हैं या दूसरे पार्टी से बिलोंग करते हैं वो लोग सनातनी नहीं है, वो हिंदू विरोधी हैं और हिंदू विरोधी बात करते हैं। मैंने कब कहा था कि राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए? मैंने ऐसा नहीं बोला था, मेरा ये बयान नहीं था। मेरा बयान था कि राम मंदिर के जगह पे उनके साइड में कोई एक हॉस्पिटल बन जाता तो वहाँ पे जितने भी मंदिर में आते हैं, हर जगह देखे हैं कि आप मंदिरों के पास बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए जाते हैं, आपको पता ही है। लेकिन उस बाइट को भाई साहब, उस बयान को लेकर आज बीजेपी वाले मेरे पे टारगेट कर रहे हैं, जो कि अच्छा नहीं है। मैं कहता हूं कि अगर किसी पार्टी में अगर आदमी रहे तो ऐसा नहीं कि वो हिंदू विरोधी है, वो हिंदू के लिए कर। मैं जितना काम करता हूँ, मैं हर जगह पूजा करता हूँ, हर जगह पूजा पाठ करता हूँ। कोई भी ऐसा साल नहीं जो मैं अपने घर पे पूजा ना करता हूँगा। मैं अपनी बीवी और बच्चों के साथ हमेशा फ़ोटो शेयर करता हूँ। लेकिन बीजेपी वाले ही बता दे, जो लोग मुझ पर एलिगेशन लगा रहे हैं जैसे कि निरहुआ, वही बता दे कि वो अपनी बीवी के साथ कितनी बार पूजा किए हैं, कितना बार मंदिर गए हैं, कितनी बार कहाँ गए हैं। इनका कोई जवाब नहीं होगा उनके पास। इसी बात को लेकर भाई साहब खेसारी लाल यादव पूरा का पूरा तार दिए हैं दिनेश लाल निरहुआ को और पूरे बीजेपी पार्टी को, क्योंकि उनका कहना है कि इनका एक ही बस एलिगेशन है कि अगर कुछ से काम न बने तो भाई साहब आप लोग धर्मवाद पे उतर जाओ, जातिवाद पे उतर जाओ, धर्म निरपेक्षता बात करो। ये सब चीज़ें बीजेपी वालों के हथकंडे हैं जो कि वो लोग अपना रहे हैं हमारे ऊपर। तो खेसारी लाल का कहना है कि कहीं ना कहीं मेरा पलड़ा भारी दिख रहा है, इसलिए बीजेपी वाले अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं मुझे बदनाम करने के लिए, मुझे हराने के लिए। चाहे जो भी आ जाए, जो भी सामने हो जाए, मैं यहाँ से जीत के रहूँगा। एक खेसारी लाल यादव का कहना है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी धमाकेदार अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, लव यू।